कहते हैं अच्छे लोग के साथ अक्सर बुरा होता है और ऐसा उनके साथ अपने लव लाइफ में भी होता है। लव लाइफ में भी दयालु और करुणामयी लोग अक्सर ज्यादा प्रीत होते हैं। पर ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि दयालु और निर्मम आत्माएं ही प्रेम में सबसे अधिक क्यों कष्ट पाती है? आमतौर पर दयालु लोग कई बार दूसरों का कष्ट भी सहन कर लेते हैं और उनकी यही कमजोरी उनकी लव लाइफ में भी उन पर भारी पड़ती है। दयालु आत्माएं सात्विक प्रकृति की होती है। ऐसे लोग शांत, करुणामयी और दूसरों की भलाई के लिए जीने वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग प्रेम में अपना हृदय पूर्णतः अर्पित कर देते हैं। वे अपेक्षा नहीं करते, केवल देते हैं। लेकिन जब उनका प्रेम स्वार्थी प्रेम से टकराता है तो उन्हें चोट लगती है। भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है, अत्यधिक आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और जब वह पूर्ण नहीं होता तो क्रोध व पीड़ा जन्म लेती है। अच्छे लोग प्रेम में अपने भाव गहराई से जोड़ लेते हैं। यदि उन्हें धोखा या उपेक्षा मिलती है तो वे आहत होते हैं, क्योंकि उनका प्रेम भी आसक्ति का रूप ले लेता है। दयालु आत्माएं प्रेम में इसलिए कष्ट पाती है क्योंकि उनका प्रेम शुद्ध होता है, लेकिन वे अक्सर उसे सांसारिक रूप में अनुभव करने लगती है। गीता के अनुसार संसार में 3 गुण सत्व, रजस, तमस का संचालन होता है। प्रेम में रजोगुण और सत्वगुण प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अच्छी आत्माएं सत्वगुणी होती है, जबकि प्रेम का संसार प्रायः रजोगुणी इच्छा, भोग और वासना से ग्रस्त होता है। इसलिए जब एक सात्विक आत्मा रजोगुणी व्यक्ति से प्रेम करती है तो उसे न समझा जाता, न ही सराहा जाता है। गीता में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता और हर अनुभव एक कर्म का फल है। इसलिए अच्छी आत्माओं को जो प्रेम में कष्ट मिलता है वह उनके पूर्व जन्मों या वर्तमान जीवन के कर्मों का फल भी हो सकता है। यह कष्ट उन्हें आत्मविश्वास और अंतर्मुखी होने का अवसर देता है। इसलिए प्रेम में दुख पाने वालों को हताश या निराश नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो किसी से अपेक्षा नहीं करता, जो पवित्र है, दुख से परे है, वह मुझे प्रिय है। दयालु आत्माओं को प्रेम में यही सिखाया जाता है कि अपेक्षा त्यागे, प्रेम को ईश्वर में रूपांतरित करो और अंत में विरक्त से प्रेम को शुद्ध बनाओ। जय श्री कृष्ण।